हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? मैं आपकी गुरविंदर। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल मेरी मम्मा की बरसी थी, तो कल मम्मा की बरसी का मैंने वीडियोस डाला था। 12 तारीख का, 12 जून, अप्रैल, सॉरी, 12 अप्रैल को मेरी मम्मी पूरी हुई थी 3:25, सॉरी 5:25 पर पूरी हुए थे मेरी मम्मा। तो उस वक्त मैं वही थी। ये मैं अपनी मम्मा की स्टोरी बता रही हूँ कि जिस वक्त मेरी मम्मा को कैंसर था, ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर। तो वो उस वक्त हम लोग वहीं थे। कोमल भी वहीं थी, अमन भी वहीं थी, और मम्मी के पूरे होने के कुछ टाइम हम लोग वहीं रहे और उनका बहुत ध्यान रखा। डैडी ने तो किलो जान एक कर दी। डैडी ने, मेरे भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी मम्मी को कहीं ले जाने के लिए। मम्मी का बहुत पूरा 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 ध्यान रखा मम्मी का, और कहीं से भी ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ से उनकी दवाई नहीं लेके आए मेरे डैडी। जिसने बताया कि कैंसर की दवाई यहाँ से मिल रही है मम्मा की, तो मेरे डैडी ने कोई भी वो जगह नहीं छोड़ी मम्मा के लिए। कोई वो जगह नहीं छोड़ी मम्मा के लिए दवाई लाने में। यहाँ से भी उनको लगा कि मम्मा की दवाई लेके आनी है, उन्होंने, मेरे डैडी भागे गए और दवाई लेकर आए उनकी। उनको 2 साल तक कुछ नहीं होने दिया। जब डैडी हम सबको पता लगा कि मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो मम्मी का ऑपरेशन हुआ। एक ब्रेस्ट काट दी मेरी मम्मी की। काटने के बाद भी 2 साल तक मेरे डैडी ने मम्मी को ज़िंदा रखा। नहीं तो कई मतलब होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं, वो लोग जो फैमिली में जो होते हैं, सॉरी, मम्मा को बहुत प्यार करते थे हम ना, तो रोना निकल जाता। तो उससे बात है, मम्मी है हमारी। तो मैं कह रही थी, मेरे डैडी ने 2 साल तक मम्मी को ज़िंदा रखा कि जहाँ से भी पता लगता था ना कि दवाई मिल रही है कैंसर की, तो मेरे डैडी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मम्मा को दवाई खिलाई ताकि मेरी मम्मी ठीक हो जाए और उनकी जो है ना, उनकी वाइफ उनको मिल जाए। डैडी की, मेरी डैडी की वाइफ उनको मिल जाए। तो डैडी ने हिम्मत नहीं हारी। और जिस दिन मेरी मम्मी पूरे होने लगे थे ना, उससे कुछ दिन पहले मैं और मेरे बच्चे, हम लोग अपनी मम्मी के घर चले गए और मम्मी को फिर लेकर जाते थे हम लोग डैडी के साथ। क्या कहते, कीमो कीमो होती है ना, जो मेरी मम्मी के बाल पे झड़ के सारे, मम्मी पूरे गंजे हो गए थे, तो मम्मी के कीमो के लिए भी जाते थे हम लोग साथ में उठा के, और कीमो करवा के लाते थे। मम्मी की इतनी हालत ख़राब हो गई थी कीमो से, क्योंकि कीमो जो कहते हैं कि सांप का जहर होता है कीमो, उससे हालत में मम्मी की इतनी ज़्यादा ख़राब हुई। मम्मी का मुंह इतना कोड़ा हो गया था, तो वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे। जो भी कुछ खाते उनको कड़वा लगता, कुछ भी रोटी नहीं खाते, कुछ भी पानी नहीं पी पाते थे, वो कुछ खा पी नहीं पाते थे। आपको ये जिसको पता होगा वो उनको पता होगा कि कैंसर और कीमो की जो चढ़ती है डोज, वो बहुत ख़तरनाक होती है। जो सांप का जहर होता है, कहते हैं कि कीमो जो होता है वो सांप का जहर होता है, वो चढ़ाया जाता था ताकि मम्मी ज़िंदा रहे। पर इतना कड़वा होने के कारण, मम्मी का मुँह पूरा होने के कारण कुछ ना खा पाए, और थोड़ा टाइम ऐसे ही निकलता गया और मम्मी के बाल भी झड़ते गए, बाल ख़त्म हो गए। उसके बाद बाल आ भी गए मेरी मम्मी के। बाल आने के बाद भी मम्मा अच्छा, मतलब ठीक ठाक चलने लग गए थे। आई ठीक ठाक चलने के बाद सॉरी फ्रेंड्स, कोई आ गया था, तो जो बात मैं कर रही थी वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई अपनी बात। तो मैं कह रही थी कि फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरी मम्मी के जो बाल थे वो भी आ चुके थे। जो सॉरी, फ़ोन गिर गया फ्रेंड्स। तो मैं कहती थी, मेरी मम्मा के बाल भी आ गए थे उस टाइम। तो बॉय कट बाल आने लगे, मतलब थोड़े थोड़े से बाल आने लगे मेरी मम्मी के। फिर उसके बाद पूरी पूरी ग्रोथ आने लगी मम्मी की। उसके बाद इतने बड़े बाल हो गए, घने घने से बाल हो गए थे बाल। मेरी मम्मी तो बहुत ही अच्छे लगने लग गए थे मेरी मम्मी के बाल। तो मम्मी ठीक हो गए थे, अच्छे फर्स्ट क्लास ठीक हो गए थे मेरी मम्मी। चलने वलने लग गए थे अच्छे से, खाने पीने भी लग गए थे, जो कि बीच में छोड़ दिया था खाना पीना, और खाने पीने भी लग गए थे मेरी मम्मी। तो मेरे को मिलने भी आते थे घर पे, और कहते कि चल नहीं पाता था बंदा, और मेरे को मिलने भी आते थे मम्मी को भी, मेरी दोनों बहनों को भी, और उनके घर भी जाते थे मम्मी, सबको मिल के आते थे। अच्छे फर्स्ट क्लास मतलब घूम रहे थे मम्मा ना।
तो अचानक से एक बार क्या हुआ, मम्मी को अप्रैल आया, फिर मम्मी की धीरे धीरे से तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। तो तबीयत ख़राब हुई तो मम्मी पैरालाइज़ हो गई, मतलब बिस्तर में पड़ गई थी मम्मा, तो वो चल नहीं पाई। एक बार क्या हुआ, तो बाथरूम में मम्मी ब्रश करने गए, तो सुबह का टाइम था, मम्मा वॉशरूम गए और ब्रश करने गए। तो डैडी तो वैसे ध्यान रख ही रहे थे मम्मी का, और ब्रश करते करते ना मम्मी के पैर चलना एकदम बंद हो गई। मम्मी खड़ा होना बंद हो गई। मम्मी गिर गई नीचे वॉशरूम में ही गिर गई। फिर मम्मी ने आवाज़ मारी डैडी को कि मैं क्या बोलते थे मम्मी, मैं क्या सुन रही हूँ, मतलब मैं क्या बोला उन्होंने, मतलब सुनो मैं गिर गई, मतलब वॉशरूम में मम्मी गिरी धर्म बड़ी तेज़ आवाज़ आई। फिर डैडी फटाफट भागे आए और डैडी ने मम्मी को उठाया। मम्मी कह रही मैं उठ नहीं पा रही हूँ, पता नहीं मेरे पैर खड़े नहीं हो पा रही, मैं मेरे पैरों को क्या हो गया है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही। तो मेरे डैडी ने दोनों हाथों से उठाया मम्मी को, उठाकर मम्मी को बिस्तर तक अंदर बेडरूम में लेकर गए और वहाँ जाके लिटाया। और मम्मी कह रही कि मेरे पैर काम नहीं कर रहे सरदार जी, पता नहीं मेरे पैरों को क्या हो गया है। मेरी मम्मी डैडी को सरदार जी बोला करती थी प्यार से। तो कह रहे कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ, पता नहीं मम्मा मेरे पैरों को क्या हो गया सरदार जी मेरे। फिर डैडी ने कोई नहीं ठीक हो जाएगा, तू चला हाथ पैर चला अपने तो ठीक हो जाएगी। मम्मी कह रही नहीं मैं चला नहीं पा रही हूँ, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। तो पता नहीं मेरे हाथ पैर क्यों नहीं चला पा रही, क्यों नहीं हिल रहे मेरे हाथ पैर, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। तो बाद में हमें पता लगा कि मम्मी पैरालाइज हो गई हैं। डैडी का फ़ोन आया हमें सबको, तीनों सिस्टर को, कि मम्मी वॉशरूम में गिर गए हैं और मम्मी पैरालाइज हो गए हैं। मम्मी के बिल्कुल भी मूवमेंट कुछ भी नहीं था मम्मी के पैरों में। तो मम्मी को ज़रा सा हम कुछ करते कि मम्मी आप देखो कुछ पता लग रहा है आपको, पैरों में हम लोग दबा रहे हैं आपको, कुछ आपको थोड़ा सा हिला रहे हैं, कुछ करके देख रहे हैं जब मम्मा को। मम्मी मेरे को कुछ भी पता नहीं लग रहा, मेरे को कुछ भी नहीं पता लग रहा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मुझे कुछ काट रहा है, चींटी काट रही है, क्या हो रहा है। मम्मी को कुछ भी पता नहीं लग रहा था क्योंकि मम्मी पैरालाइज हो गई थी। और उसके बाद मम्मी पूरा बिस्तर में पड़ गई, मम्मी उठ नहीं पा रही थी और वॉशरूम के लिए भी इतनी दिक्कत हो रही थी मम्मी को। और मम्मी को फिर हम लोग चेयर पे बिठा कर उसके बाद भी लेके जाते रहे डॉक्टर के पास, और ऑटो पे बिठाना मम्मी को इतना मुश्किल हो गया था। तो हम लोग मम्मा के नीचे चादर बिछाते थे पहले, हैवी भारी वाली चादर। और विक्की मेरा ब्रदर है, मैं उस टाइम मैं वही थी अपने डैडी के घर पे ही, मेरा ब्रदर मेरे डैडी और मम्मी के पहले नीचे चादर बिछाते थे। चादर बिछा के फिर मम्मी को उठाते थे हम। पापा तो बाद में आए थे ना बेटा, जब मैं मम्मी नानी के साथ थी वहाँ पे। तो उठाकर फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके जाया करते थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, डॉक्टर से इलाज कराने के लिए, दवाइयाँ मेडिसिन लेने के लिए, कि ताकि मम्मी चल पड़े, मम्मी के पैर चल पड़े। और मम्मी के लिए व्हील चेयर लेके आए डैडी, तो व्हील चेयर में हम लोग लेके जाया करते थे हॉस्पिटल। और ना काफ़ी टाइम मतलब हॉस्पिटल लेके जाते रहे मम्मी को, तो आराम नहीं आया। और उसके बाद मम्मी बिस्तर में ही रह गए। पर तब भी डैडी के हार नहीं माने। लास्ट मोमेंट पर क्या हुआ फ्रेंड्स, जिस वक्त पता लगा कि वहाँ से एक हिमाचल है, किसी ने बताया कि एक हिमाचल में भी इसकी कैंसर की दवाई मिल रही है। तो मेरे डैडी ने वो भी नहीं छोड़ा, वो भी जगह नहीं छोड़ी। डैडी गए, डैडी को पूरे 1 दिन लग गए, 1 या डेढ़ दिन लग गए डैडी को जाने और आने में। गए डैडी, और उस वक्त मम्मी पूरे हो चुके थे। फिर हमने डैडी को कॉल किया कि डैडी जी आप घर आ जाओ, जल्दी आ जाओ आप घर। पर डैडी को पता लग चुका था कि उनकी वाइफ गुरदीप बोलते थे मेरे डैडी, गुरदीप की होया, गुरदीप उठ जा बैठ जा। उनको पता लग गया था कि उनकी वाइफ गुरदीप मेरी मम्मा पूरे हो गए हैं। जिस वक्त मैं वहाँ पर थी ना, मैं मम्मा का 2-3 बार झाग साफ करके गई। उस वक्त मेरा ब्रदर भी मम्मी के पास ही बैठा हुआ था, और मम्मी को उस वक्त बहुत तेज़ फीवर चढ़ गया था। मेडिसिन दी मेरे ब्रदर ने कि मैं कहता मैं मम्मी को कुछ नहीं होने दूँगा, मम्मी को मेडिसिन खिलाऊंगा, मम्मी को मैं ज़िंदा रखूँगा, मम्मी को मैं कुछ नहीं होने दूँगा। मम्मी को इतना तेज़ फीवर था तो वो वहीं बैठा रहा। मम्मी बस बेहोश थे, मम्मी को कुछ होश नहीं थी। मतलब ये था कि मम्मी की जान निकलने ही वाली थी। मतलब कहते हैं ना कि आत्मा लेके जाने वाली वो बैठे हुए हैं जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं। चले गए थे वैसे ही नानी के साथ, और मामा वहाँ बैठा हुआ था, इसका मम्मी के पास मेरा ब्रदर बैठा हुआ था। जब तक वो उठ के नहीं गए वे मम्मी के श्वास नहीं निकले। जब वो गया, बुआ भी आई हुई थी मेरी वहाँ पर, तो वो बुआ को छोड़ने गया। मैं भी वहीं थी, मेरे हस्बैंड भी वहीं थे, मेरे दोनों बच्चे भी वहीं थे।
तो जब तक वो जो छोड़ने गया ना, फिर मम्मी के श्वास निकल गए। मैं घर का काम वाम कर रही थी, घर संभाल रही थी, मम्मा को देख रही थी। तो देखा मम्मी की झाग निकल रही है यहाँ से। मैं 2-3 बार झाग साफ़ करके गई मम्मा को। मम्मी लेटे हुए हैं ऐसे, ऐसे मुँह मम्मी का गिरा पड़ा ऐसे सराहने में लेटे हुए हैं। और मम्मी की झाग साफ़ की। मम्मी खराटे जैसे नहीं मारते, वो चीज़ मम्मी जैसे खराटे मारे थे, खराटे मार रहे हैं। और मुझे लगा मम्मा सो रहे हैं। और 2 बार झाग साफ़ करके, एक बार साफ़ की मैंने, फिर दूसरी बार फिर से निकल गया। तो मुझे लगा सोए सोए में मम्मा का थोड़ा जो होता है ना वो निकल रहा था। तो मैं मम्मी को सारा साफ़ करके गई। दूसरी बार भी फिर ब्रदर जब उठ के गया तो मम्मी के श्वास निकल गए। 5:25 पर मेरी मम्मी पूरी होगी। शायद मंगलवार का दिन था वो। 2015 का था। 8 साल हो गए जो मम्मी को। 15 था या 14, हाँ 15 था। तो पूरे मतलब जब वो उठ के गया मम्मा का श्वास निकल गए। और मैंने देखा कि मम्मी मम्मी चीखी। मैं गई मम्मी के पास तो मम्मी को हिलाया, मम्मी नहीं रहे। मम्मी पूरी हो चुके थे मेरे। और मेरे हस्बैंड भी वहीं थे, तो इन्होंने भी देखा वहाँ पर। कह रहे नहीं मम्मी को कुछ नहीं हुआ, मैं देखता हूँ मम्मी को कुछ नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने भी मम्मी को देखा कि उठाया, मम्मी मम्मी उठो। और बच्चे भी बाहर खेल रहे थे। जब बच्चों को पता लगा कि बच्चों की नानी पूरी हो गई है, खुशी इतना रोई नानी नानी नानी। क्योंकि उसकी नानी खुशी को बहुत प्यार करती थी। जितना खुशी को प्यार किया है ना मेरी मम्मा ने, किसी को नहीं किया होगा शायद। बहुत प्यार करती थी खुशी को। मेरे को बोलती थी देख खुशी ये खुशी वो। मैं खुशी को बहुत प्यार करती हूँ। उस वक्त खुशी भी बच्ची थी, छोटी थी। और खुशी नानी के पास बैठकर इतना रोई, नानी 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 करके इतना रोई। और मेरी तो जान निकल गई। पता लगा जब मम्मी पूरे हो गया है तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे फ्रेंड्स। मैं बहुत रोई मम्मा को याद करके। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कॉल किया मेरी बहनों को कि मम्मा पूरी हो गई है। बहुत ज़्यादा मम्मी को हम लोग बहुत ध्यान रखा हमने फ्रेंड्स। पर कहते हैं ना कि नहीं बचा पाते, बंदा कई बार नहीं बचा पाता, तो वो हम लोग नहीं बचा पाए मम्मी को। और मम्मी हम सबको छोड़कर चले गए। बहुत ही दुख की कहानी है फ्रेंड्स। जब मैं याद करती हूँ ये मोमेंट तो मैं बहुत रोती हूँ। और कल भी 12 अप्रैल था, मम्मी की बच्ची थी। उनको याद करके मैं सुबह से इतना रोई। शब्द सुने पहले मैंने, फिर मैं शाम को गुरुद्वारे गई मत्था टेकने के लिए कि मेरी मम्मी जहाँ कहीं भी हो और मेरी मम्मी की आत्मा को शांति देना वाहिगुरु। मम्मी को अपने चरणों में निवास देना, अपने पास रखना बाबा जी, ध्यान रखना मेरी मम्मी का जहाँ कहीं भी हो। माँ है हमारी, 3 बहन है हम, 1 भाई है, 4 बहन भाई है हम। सबसे छोटा मेरा ब्रदर है। तो होता ही है ना कि माँ है हमारी, तो माँ की याद तो ऑफकोर्स आती है ना। तो वही कल से मैं बहुत उदास हूँ फ्रेंड्स। इतना रो रही हूँ ना मम्मी को मिस करके। बहुत याद आ रही है मुझे मम्मी की। सॉरी यार, बस यही कहानी है। तो मिस कर रही हूँ मैं उनको। बहुत याद आ रही है मुझे मम्मी की। आज मम्मा जिंदा होते, वो हमारे पास आते, बच्चों को मिलते, दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी मम्मी। खुशी को, गुनगुन को, गुनगुन छोटी थी, गुनगुन को गोदी में बिठा के खिलाया पिलाया करती थी। दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी मम्मी। तो रोना नहीं, गुनगुन भी रो पड़ी क्योंकि गुनगुन भी नानी को बहुत प्यार करती थी फ्रेंड्स। उसको भी बातें याद हैं कि वो गोदी में बैठ के नानी की गोदी में बैठती थी, खेला करती थी कि नानी नानी करती थी, नानी नानी ये नानी वो, चिज्जी लेके दो नानी, पैसे दो नानी चिज्जी लेने हैं। तो वही बच्चे तो रोएंगे ना यार, नानी है अफकोर्स उनकी। तो मेरी यही कहानी है फ्रेंड्स। तो मम्मी की जो जितनी स्टोरी थी ना वो मैंने आपको बताई है। मैं बताना चाहती थी मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपनी मम्मी को फ्रेंड्स। किसी की माँ नहीं खोनी चाहिए, किसी की माँ नहीं खोनी चाहिए फ्रेंड्स। कहते हैं पेकी होंगे मावा नाल, वाकई फ्रेंड्स पेकी मावा नाल ही है। वैसे पापा भी होते हैं, भाई भी होते हैं, भाभी भी होती है, जो भी होते रहते हैं। पर मेरे डैडी और मेरे भाई भी बहुत अच्छे हैं। पर कहते हैं ना कि जो हम बात अपनी माँ से कर सकते हैं ना, वो हम बात अपने पापा और ब्रदर से, भाई से नहीं कर सकते। माँ के साथ सुख दुख बांट लेते हैं, माँ के साथ बात कर लेते हैं, माँ के साथ अकेले बैठकर कुछ भी हम लोग बात कर सकते हैं।
पापा के साथ नहीं कर सकते हम लोग, भाई के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एक माई होती है ना। तभी कहते हैं कि पेके होंदे मावा ना विछोड़ी धिया नाल। किसी भी बच्चे के नाल माँ नहीं बिछड़नी चाहिए। अगर माँ मर गई किसी बच्चे की भी तो बच्चे रूल जाते हैं। बेटियां, ख़ास तौर से बेटियां रूल जाती हैं। बेटियां जारी अपनी माँ को बहुत मिस करती है। मैं बहुत मिस कर रही हूँ। हम तीनों बहनें अपनी मम्मी को बहुत मिस करती हैं। तो कहते हैं ना फ्रेंड्स की मम्मी किसी की भी ना, वाहिगुरु किसी की मम्मी ना बिछोड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी यही कहानी थी। और अब ज़्यादा वीडियोस में लंबी नहीं करूँगी, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बात लंबी हो जाएगी। तो बाकी मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग बनाने का मकसद ही मेरा ये था कि मैं आपको अपने बारे में, थोड़ा अपनी मम्मी के बारे में बताऊँ। जो मैंने पिछली वीडियोस में डालना है अपनी मम्मी का, कि मेरी मम्मी की बरसी थी। और आज के व्लॉग में मैंने ये डाला था कि मैं अपनी मम्मी का बताऊँ कि मेरी मम्मी को हुआ क्या था, क्या बीमारी थी मेरी मम्मी को, मतलब क्या हो गया था। उनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियोस डाली है। फ्रेंड्स, आप मेरी ये वीडियोस देखना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। और मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट कोमल, गुड नाइट फ्रेंड्स।